नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया है और आतंकवादी के पास से भारी मात्रा पर विस्फोटक बरामद किए गए हैं और इसके बाद से पूरे यूपी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो देखिए कुछ तस्वीरें। राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह मुठभेड़ के बाद इस्लामिक स्टेट के एक आतंकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अबू यूसुफ बताया जा रहा है। इस आतंकी के पास से 2 आईईडी और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। इस आतंकी की गिरफ्तारी के बाद पूरे यूपी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि दिल्ली में आतंकी की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश के सभी एसएसपी और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि आतंकी दिल्ली में किसी बड़े हमले की योजना बना रहा था। वहीं पुलिस और आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही साथ आपको सुनाते हैं कि इस मुद्दे पर दिल्ली स्पेशल सेल के डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा। स्पेशल सेल की एक टीम जिसको लीड एसीपी ललित नेगी, हृदय भूषण, इंस्पेक्टर रविंदर और इंस्पेक्टर सुनील कर रहे थे। इन्होंने कल रात एक आईएसआईएस ऑपरेटिव को पकड़ा है। इस टीम ने कल रात एक आईएसआईएस ऑपरेटिव को पकड़ा है एक ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के पास से। ये ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर दौलतकुआ रिज रोड जो है उस पर हुआ था, लेट नाइट में हुआ है। पकड़े गए आदमी का नाम मोहम्मद मुस्तकीम खान उर्फ यूसुफ उर्फ अब्दुल उर्फ अबू यूसुफ, कई और भी इसके अलियास है। 36 साल उम्र है इसकी। इसके पास से 2 प्रेशर कुकर आईडीज मिली हैं। ये प्रेशर कुकर आईडीज दिल्ली में किसी हैवी फुटफॉल एरिया पे लगाने के लिए आ रहा था। इसके बारे में जो पूछताछ से पता चला और जो हमारा ये ऑपरेशन था, ये पिछले 1 साल से चल रहा था। इस पर थ्रू सोर्सेस हम लोग सर्वेलेंस कर रहे थे, इसके कॉन्टेक्स्ट पे सर्वेलेंस कर रहे थे और पता चला कि ये पिछले कई सालों से आईएसआईएस से कनेक्टेड था, डायरेक्टली उनके कमांडर्स के टच में था। पहले इसको हैंडल यूसुफ अल हिंदी करता था, जो पीछे सीरिया में मारा गया। उसके बाद अबू हुजैफा पाकिस्तानी, ये भी एक इंपॉर्टेंट कमांडर था आईएसकेपी का, आईएस खुरासान प्रोविंस का, ये इसको हैंडल कर रहा था। इनफैक्ट अबू हुजैफा पाकिस्तानी ने इसको प्रॉमिस किया था कि वो उसको खुरासान बुलवाएगा और इसने अपनी वाइफ के और 4 छोटे बच्चों के पासपोर्ट भी बनवा लिए थे। उससे कांटेक्ट में रहते रहते इसने आईडीज वगैरह, जैसा बता रहा है कि इसने बनाना सीख लिए थे। लेकिन ये बात अभी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि वेदर ये इसने खुद बनाए या किसी और ने इसको बना के दिए हैं। बट जैसा इसने पूछताछ में बताया, ये कह रहा है कि इसके खुद के बनाए हुए हैं। और जब अबू हुजैफा पाकिस्तानी लास्ट ईयर ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया अफगानिस्तान में, खुरासान में, तो उसके बाद जो नया अमीर था उसने इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर लोन वुल्फ कैरी आउट करो, जैसे आईएसआईएस के दूसरे ऑपरेटिव यूरोप या दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में करते हैं। उस स्कीम के तहत ये दिल्ली आया था। इसके पास से 2 आईडी बेस्ड प्रेशर कुकर बाउंस, एक 30 का सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, 3 कार्टेज, 4 कार्टेजेस और एक मोटरसाइकिल मिली। मोटरसाइकिल की ओनरशिप हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं, बट शक है कि ये चोरी की मोटरसाइकिल है। ये दिसंबर के आसपास, इनफैक्ट इसने ये जो आईडी है ये काफ़ी पहले बना लिया था और इसके एक छोटे डिवाइस पर इसने अपने गांव के कब्रिस्तान के पास में कहीं इसको ड्राई रन टेस्ट भी किया था। 15 अगस्त के आसपास ये दिल्ली आने वाला था, 15 अगस्त के अराउंड, टेरर स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के कारण ये नहीं आ पाया। तो अब इसको लगा कि सिक्योरिटी लूज हो गई होगी तो ये आ जाए यहाँ पर, जिसमें पकड़ा गया। इसका प्लान था कि यहाँ ऑपरेटिव ये आईडी लगाने के बाद में ये वापस जाके फ्रेश इंस्ट्रक्शंस का अवेट करने वाला था। इसको फ्रेश इंस्ट्रक्शंस क्या मिलते हैं, जो इसके हिसाब से इसको अगले आदेश जो थे वो फिदाइन करने के थे।
पर वो कहाँ करना था, क्या करना था, उसके बारे में से नहीं बताया गया था। एक टेरर स्ट्राइक अवर्ट हुई है, मैं समझता हूँ, इस ऑपरेशन से, और बड़ा हादसा होने से टाल दिया गया। फिदाइंग करने का आदेश मिलने वाला था सर। हाँ, इसने कहा कि इसको लौट के जब यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो जाता तो इसने उसके लिए भी कहता है कि फिदाइंग के लिए भी इसने सुसाइड बेल्ट तैयार कर रखी है, तो ये फिदाइंग करने वाला था। तो कौन सा एरिया इसने रोज चुना था फुटबॉल वाला? इसकी बहुत सारी चीज़ें कि किस एरिया में करने वाला था, रेकी वगैरह, वो सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन के रीम्स में है। एप्रोप्रिएट स्टेज आने पे आपसे शेयर करेंगे। सर, आपने कहा सुसाइड ये इसने ट्रायल भी किया था आईडी का, वो अपने गांव में किया था, कौन सा गांव था, कौन सी जगह थी? सुसाइड बेल्ट का नहीं, इसने, मैं कह रहा हूँ कि आईडी का ट्रायल इसने अपने गाँव में किया था। कहाँ पे? इसका गाँव बलरामपुर में है। सुसाइड बेल्ट इसने तैयार कर लिया। इसका कहना ऐसा है। दिल्ली में कोई लोकल आदमी नहीं है, यहाँ पे कोई स्लीपर सेल था जिसके साथ ये टच में था? इनफैक्ट इसके कनेक्टिविटीज के बारे में अभी हम आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, इसका के और साथ है अभी वो सारी चीजें, चूंकि ये कल रात का इंसिडेंट है और अभी इसका पुलिस कस्टडी रिमांड लेके। सर, ऐसा आपको शक है कि कोई स्लीपर सेल भी एक्टिव हो सकता है? देखिए, इसमें अभी इस स्टेज पर हम आपसे इससे ज्यादा नहीं शेयर कर पाएंगे, क्योंकि इसका पुलिस कस्टडी रिमांड लिया है और इसमें फर्दर कार्रवाई चल रही है। तो जितना अप्रोप्रिएट था वो मैंने आपसे शेयर कर लिया, और बाकी चीजें जो आएंगी जैसे जैसे वक्त आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, एक्सप्लोसिव जो है एनएसजी को बुलाया गया था। एनएसजी ने इसको, जो इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि जहां भी आईडीज वगैरह मिलती है तो एनएसजी उसको डिफ्यूज करती है और डिफ्यूज करने के बाद अपनी रिपोर्ट देती है। तो वी आर वेटिंग फॉर दैट रिपोर्ट फ्रॉम एनएसजी। आईएसआईएस से जुड़ा था, इसकी कई बाहर ट्रेनिंग भी हुई थी, सीरिया, अफगानिस्तान। ये मैंने जैसे कहा कि ये पिछले 4-5 साल से आईएसआईएस के हैंडलर्स के टच में था और एग्जैक्टली थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टच में आया था। ये बाहर भी रहा है, इंडिया से बाहर भी इसने काम किया है। कहाँ पे सर? ये पर वो काम इसने काफी पहले किया है, मतलब 2010 से पहले। ये सऊदी अरब में भी रहा है, थोड़े टाइम के लिए दुबई भी रहा है। नहीं, ये काम करने के गया था, लेकिन बाद में आने के बाद में इसके डिटेल से ऐसा कुछ नहीं पता चला कि एक बार वापस आ गया तो उसके बाद ये कहीं ट्रेनिंग पे गया हो। बट अभी काफी चीजें वेरिफिकेशन के रिम में है, हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। सर, राम मंदिर का कोई इससे जुड़ा लिंक है? क्योंकि कहा जा रहा है। देखिए, नहीं, अभी तक मैंने आपसे कहा कि अभी इसके क्या इंस्ट्रक्शन थे, वो इसने जो अभी इतना ही बताया कि इसको इंस्ट्रक्शंस मिलने वाले थे, ऐसी कोई चीज अभी इसने नहीं बताई। एक इम्पोर्टेंट चीज बता दीजिए, यूपी पुलिस क्लेम कर रही है कि वो राम मंदिर वाला जो इशू है उसको लेकर के, देखिए, मैंने आपसे कहा कि वहाँ के स्टेटमेंट दे रहे हैं सर, ये क्लियर कर दे वो कैसे अभी तक। मैं आपसे मैं आपसे एक जो कह रहा हूँ कि और भी जो चीजें अभी, चूंकि हमने इसका 8 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड लिया है और बाकी जो चीजें हैं इन्वेस्टिगेशन के रीम्स में है, अभी अप्रोप्रिएट स्टेज नहीं है शेयर करने। सर, दिल्ली में कब आया है और ये कहाँ रुका हुआ था? कोई शख्सियत भी इसके टारगेट पे थी, मार्केट के अलावा कोई बड़ा नहीं, अभी तक इसने यही बताया। मैंने कहा कि कल रात में ही पकड़ा गया है, इसका पुलिस कस्टडी रिमांड लेके फर्दर कार्रवाई करना वो चल रही है। तो ये मैटर कहाँ से मिला था सर? दिल्ली कब आया था ये भी अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कब आया था। अब ये दिल्ली में कब अटैक करना था? सर, आईईडी भी था तो उसमें कोई टाइमर सेट था कुछ? नहीं, टाइमर जो है वो तो जब ये लगाता तब सेट करता। कब लगाने का प्लान था? तो इसका प्लान तो ये कह रहा था कि आया इसी पर्पज से था, लेकिन अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या बड़े बाजार थे, शॉपिंग मॉल थे? नहीं, इसने कहा था कि इसका हाँ सर, इसका जो टारगेट था, मैंने कहा कि कोई भी हैवी फुटफॉल एरिया, वो अभी इसने हमें क्लियरली नहीं बताया। मैंने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जैसी स्टेज आएगी आपसे शेयर करेंगे। सर, ये रिच एरिया में क्या करने के देखिए, अकेला था बाइक पे या कोई? अभी तक तो जो हमें पता चला ये अकेला था, ये कहीं जा रहा था, इसको जहाँ इंटरसेप्ट किया गया, तो हमने उस पॉइंट पर, जो पॉइंट था जहाँ पे इंटरसेप्ट करने लायक पोजीशन थी, वहाँ पे इंटरसेप्ट किया। लेकिन 2 प्रेशर कुकर आईईडी है उसमें, उसके बाद पुलिस टीम पर फायरिंग भी कर रहा है, तो अकेला तो नहीं हो सकता ना, पूरा सामान भी। देखिए, मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। एप्रोप्रिएट स्टेज आने पे कितनी जगह छापेमारी चल रही है सर? कौन से स्टेट? हमारी टीम गई है कहीं, इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर, वो आप किस तरफ से रहा था वहाँ पे जहाँ पे आप लोग इसको ट्रैप? देखिए, मैं अभी इससे ज्यादा आपसे नहीं शेयर कर पाऊंगा, ठीक है? सर, इसका फैमिली प्रोफाइल क्या है? दिल्ली के दूसरे इलाके से वहाँ से? नहीं, जब अप्रोप्रिएट स्टेज होगी तब शेयर करेंगे, अभी फिलहाल थैंक यू। इसकी फैमिली, ये इसका कॉस्मेटिक, इसकी घर में इसकी वाइफ के अलावा बच्चे हैं 4, और इसकी एक कॉस्मेटिक की छोटी सी शॉप है इसके गांव में, बलरामपुर में, पास में, गांव के पास कॉस्मेटिक की। 4 बच्चे। कौन से गांव का रहने वाला सर? बलरामपुर में? एग्जैक्टली इसका गांव है, नहीं, बलरामपुर गांव नहीं, भदिया शाही करके गांव। कौन सा सर? बदाई शाही। बच्चे कितने सर? 4 बच्चे हैं। क्या नाम बताए गांव का? बधाई शाही। बधाई शाही।
सर उसका क्या नाम बता रहे थे आप? वो जो मारा गया था इसका तो सर इसके दोनों हैंडलर मारे गए थे ना, जो पहले एक पहला हैंडलर वाला था और अबू हुसैफा जो था सर, इसका पहला हैंडलर जो सीरिया में मारा गया था, और क्या नाम है? हमारे पहला हैंडलर था इसका यूसुफ अल हिंदी। यूसुफ अल हिंदी। हाँ, यूसुफ अल हिंदी का नाम आप में से जो पुराने काफी जानते होंगे, ये नाम काफी अध्ययन होता था। और इसका दूसरा हैंडलर था वो अली हुजैफा पाकिस्तानी। हाँ ये इसका ये सेकंड बड़ा प्रोमिनेंट हैंडलर हुआ करता था। ये लास्ट ईयर ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया, अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक में खुरासान में। दूसरा यूसुफ अली हिंदी, दूसरा अली हुजैफा। अच्छा, एनकाउंटर